हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अब तक तो आप जान ही चुके होंगे जैसे कि मेरा नाम है ज्योति एंड मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे होती है सिर्फ काम की बातें जो कि आपको नॉलेज देती हैं और आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसके अलावा बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के मन में ये सवाल तो ज़रूर ही आता होगा कि LIC में डबल ट्रिपल पैसे बताते हैं तो क्या ये सच में मिलते हैं। या फिर बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आता होगा कि अगर हम 5 लाख रुपए LIC को देते हैं तो LIC उसका 10 लाख हमें कैसे दे सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो कि एकदम करेक्ट होगा और जो LIC कहता है उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी कि LIC किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपका जो पैसा होता है किस तरीके से आपको वापस देता है। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करना शुरू करूँगी ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। चलिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैसा किसी को ब्याज पे देते हैं, इंटरेस्ट पे देते हैं और उसका जो है महीने का या फिर साल का या फिर 3 महीने का इंटरेस्ट उससे लेते हैं। वैसे तो बहुत से लोग मंथली का ही लेते हैं। तो अगर किसी ने मान लीजिए कोई पर्सन है जिसका कि नाम है मिस्टर कुमार और उन्होंने अपने किसी जानने वाले हैं मिस्टर रवि, तो मिस्टर कुमार ने मिस्टर रवि को 10,000 रुपये ब्याज पे दिए और उसका उन्होंने 5% ब्याज लिया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने अपना पैसा दिया है और वो उसका 5% ब्याज ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो 5% है पैसा जो वो ले रहे हैं 5%, जब भी मिस्टर रवि मिस्टर कुमार को उनका पैसा वापस करेंगे तो जो ब्याज उन्होंने दिया है तो मिस्टर कुमार वो ब्याज उनसे वापस तो नहीं ले लेंगे। इट मीन जो मिस्टर रवि हैं वो कहेंगे कि मैंने जो आपको ब्याज दिया है वो ब्याज आप वापस दो। नहीं, क्योंकि जब मिस्टर कुमार ने उन्हें पैसे दिए होंगे तभी उन्होंने कहा होगा कि मैं इस पैसे का 5% पैसा आपसे लूँगा क्योंकि मैं आपको अपने पैसे यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। उसको आप 5 साल भी रख सकते हैं, 10 साल भी रख सकते हैं। मतलब उन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ये पैसे आपको 5 साल के लिए दे रहा हूँ लेकिन आपको मुझे महीने का 5% यानी कि 5% पैसा देना होगा। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मान लीजिए 5 साल बाद अगर मिस्टर कुमार को उनके पैसे वापस मिले तो मिस्टर रवि ने जो भी उनके पैसे लिए थे 10,000 रुपये तो उन्हें दिए ही दिए। इसके साथ साथ उन्होंने 10 साल तक उस 10,000 का 5% भी उन्हें दिया, यानी कि मिस्टर कुमार ने जितने भी पैसे दिए थे उससे ज़्यादा उन्हें वापस मिले। फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए आपका जो घर है, आपका फ्लैट है, वो है एक जगह पे है। मान लीजिए दिल्ली में ही आपका एक जगह पे फ्लैट है और आपका वो फ्लैट जो है 50 लाख का है। तो फ्रेंड्स, हुआ क्या कि सरकार ने क्या किया, आपका जहाँ भी घर है दिल्ली में तो वहाँ के पास से एक मेट्रो निकली, यानी कि सरकार ने डिसीजन लिया कि यहाँ से हम मेट्रो का एडमिन जो मेट्रो का फ्लाईओवर है या फिर मेट्रो यहाँ से ले जाएंगे ताकि पब्लिक को मतलब आराम हो, थोड़ा ये जो भीड़ भाड़ होती है वो कम हो। तो गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया। तो फ्रेंड्स, अब होगा क्या, जो आपका फ्लैट था उसके रेट जो 50 लाख थे वो तो बढ़ जाएंगे ना, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए। पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से मिस्टर कुमार ने अपने 10,000 रुपये 5 साल के लिए मिस्टर रवि को देके वो 10,000 रुपये तो उन्हें वापस मिले ही मिले, साथ में उस 5 साल का ब्याज भी उन्हें मिला। इसके अलावा मैंने आपको दूसरा एग्जांपल बताया कि जैसे कि मिस्टर कुमार हैं, उनका ही फ्लैट है दिल्ली में एक जगह पे और उनके घर के पास से मेट्रो निकल जाती है, उनके फ्लैट्स के पास से मेट्रो निकल गई। तो उससे क्या हुआ, उनका जो फ्लैट 50 लाख का था अब वो 70-80 लाख 1 करोड़ का हो गया है। तो फ्रेंड्स, यही 2 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको LIC किस तरीके से काम करता है वो समझने में
हेल्प करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसे LIC काम करता है अब मैं आगे आपको वो बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने LIC में कोई पॉलिसी ली, पॉलिसी लेने के बाद क्या हुआ कि आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली। अब बहुत से एजेंट्स ने आपको ये भी कहते होंगे कि आपने 5 लाख की पॉलिसी कर ली है 20 साल के लिए, तो आपको इसका 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख मिल जाएगा। लेकिन आपको उनसे सवाल करना चाहिए, ये हमारा राइट होता है, हमारा हक होता है कि आखिर कैसे LIC हमें इतना पैसा दे देगी। अगर आप उनसे ही उसी टाइम ये सवाल पूछे तो आपके मन में ये डाउट ना रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि LIC जो भी पैसा देती है वो जेन्युइन होता है, यानी कि कोई कहानी नहीं होती है कि LIC ने अगर आपको 5 लाख का चलिए मैं आपको आगे एक्सप्लेन ही करती हूँ, क्योंकि आपको ऐसे हो सकता है थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाए। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए कि मिस्टर कार्तिक हैं जिन्होंने 5 लाख का बीमा लिया। अब फ्रेंड्स, बीमा लिया, उसके बाद क्या होता है, जो भी LIC में जो भी पर्सन बीमा लेता है, तो जितने भी साल उसकी पॉलिसी चलती है, लेंथ ऑफ पॉलिसी यानी कि कितने साल उसकी पॉलिसी चली है, उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में समझाया था, जो मिस्टर कुमार थे उन्होंने अपने 10,000 रुपये मिस्टर रवि को 5 साल के लिए दिए एंड हर महीने का ब्याज भी लिया। उसी तरीके से फ्रेंड्स, हमने अपना पैसा LIC को दिया है, हम अपने पैसे LIC को दे रहे हैं, तो LIC हमें जितने भी साल की हमारी पॉलिसी होती है उतना इंटरेस्ट देती है। जिस तरीके से मिस्टर रवि ने हर महीने उनको ब्याज दिया था, क्योंकि मिस्टर कुमार का पैसा उनके पास है 5 साल के लिए, 5 साल तक उन्होंने कंटिन्यू ब्याज दिया। उसी तरीके से क्या होता है, LIC हमें अगर 20 साल के लिए हमारा बीमा है तो 20 साल तक का LIC क्या करती है, इंटरेस्ट हमारे जो भी हमारा सम अश्योर्ड होता है उसमें ऐड करती है। तो पहली बात तो फ्रेंड्स ये हो गई। तो इसके आगे फ्रेंड्स, जो मैं आपको बता रही हूँ इसको आगे हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको क्लियर है। चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि LIC में जितने का आप बीमा लेते हैं वो तो आपको मिलता ही है। इसके अलावा क्या होता है कि लेंथ ऑफ पॉलिसी यानी कि कितनी लंबी आपकी पॉलिसी थी, उसके बेस पे LIC आपको इंटरेस्ट भी देता है, जिसको बोलते हैं VSRB यानी कि वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इसके अलावा भी LIC हमें क्या देता है, तो हाँ फ्रेंड्स, इसके अलावा LIC भी हमें देता है कि आपका सम अश्योर्ड हो गया, प्लस आपका जो भी इंटरेस्ट बनेगा उतने साल का वो हो गया, प्लस LIC ने उस साल पे यानी कि 20 साल बाद जब भी आपकी पॉलिसी आपको मैच्योर होती है तो उस साल पे LIC का क्या परफॉर्मेंस था उसका भी आपको बोनस मिलता है। फाइनल एडिशनल बोनस जिसे हम बोलते हैं वो भी आपको LIC देती है। तो फ्रेंड्स, आपको LIC आपके पैसे का इंटरेस्ट तो दे ही रही है, इसके अलावा LIC ने जो भी कमाया है उसमें से भी आपको शेयर करती है। देखिए LIC कितना अच्छा काम करती है। LIC सिर्फ आपके रखे हुए पैसे का ब्याज आपको दे रही है, सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है, बल्कि LIC ने जो भी इनकम की है, जो भी उसकी ग्रो हुआ है, उससे भी आपको शेयर कर रही है। यानी कि LIC आपको क्या क्या देती है, आपका पैसा जमा हुआ है वो तो आपको देती है। इसके अलावा आपको कितने साल आपकी पॉलिसी चली उसका ब्याज आपको देती है, इंटरेस्ट आपको देती है। और इसके अलावा जो LIC ने उस साल का परफॉर्मेंस कैसा था, LIC ने उस साल कैसा परफॉर्मेंस किया, उसके बेस पे जो भी उसका आपको बनता है वो भी आपके साथ शेयर करती है। तो इस तरीके से LIC काम करती है कि जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं कि 5 लाख का 10 लाख कैसे बन जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बनता है। अगर आप भी अपने 5 लाख रुपए A to Z पर्सन को देते हैं तो ऑब्वियसली ब्याज पर देंगे, क्योंकि आज के टाइम में इतना पैसा किसी के पास फालतू नहीं होता है कि वो 5 लाख रुपए किसी को भी 10 साल के लिए या 20 साल के लिए दे दे। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात ये है कि LIC आपका पैसा ग्रो करती है, इसके साथ साथ वो आपके लाइफ का भी सिक्योरिटी लेती है। यानी कि एक तरीके से देखिए तो LIC भी जब आप LIC में प्लान लेते हैं तो LIC भी आपके लिए दुआएं करती है कि जिस भी पर्सन की LIC में पॉलिसी हो रखी है कि उसे कभी भी कुछ ना हो, उसकी जो लाइफ है लंबी हो। तो देखिए अब आपको पॉलिसी लेने का कितना फ़ायदा होता है, आपको प्रॉफिट तो होता ही होता है, आपकी लाइफ सिक्योर होती है, प्लस कितने लोग आपके लिए दुआएं करते हैं कि आपकी लाइफ लंबी हो, क्योंकि आपकी लाइफ लंबी होगी तो आपने जितना भी पैसा दिया वो आपको मिल जाएगा, LIC को क्लेम नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए कितने लोग आपके लिए दुआएं करने लगते हैं LIC में पॉलिसी लेने से। तो देखिए हर पर्सन का
स्वार्थ होता है, हर पर्सन लालची होता है, हर पर्सन ये सोचता है कि जैसे LIC भी सोचती है कि हमारे LIC में जितने भी लोगों ने पॉलिसी ली है उनको कभी भी कुछ ना हो, जितनी भी उनकी लाइफ है वो कंप्लीट करें और उनकी फैमिली हमेशा खुश रहे। तो LIC ये दुआ करती है, तो LIC आपके लिए अच्छा सोचती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से LIC में पैसा ग्रो करता है। फ्रेंड्स, LIC में जो भी पैसा ग्रो करता है ये मार्केट से लिंक नहीं है। कुछ प्लान होते हैं जो मार्केट से लिंक होते हैं, लेकिन वो डिस्कशन आप प्लान लेने से पहले कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जो भी आप प्लान लेते हैं अगर मार्केट से लिंक नहीं है, शेयर मार्केट से लिंक नहीं है, तो आपका पैसे पे रिस्क नहीं होता है। यानी कि अगर मार्केट से लिंक होता है तो उसे हम बोलते हैं हाई रिस्क, एंड अगर मार्केट से लिंक नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कम रिस्क, यानी कि लो रिस्क। तो रिस्क जो है वो कम होता है। आपने जितना ही पैसा दिया है वो तो आपको बॉन्ड पे लिख के ही मिलता है। अगर आपने 10 लाख का बीमा लिया है तो LIC क्या करती है, जो बॉन्ड आपको पेपर बना के देती है उस पर लिख के देती है कि 10 लाख रुपए जो है ये तो रिटर्नेबल है ही है, यानी कि वो 10 लाख रुपए तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलिए, अब जो भी हमने अब तक डिस्कशन किया है उसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ। फ्रेंड्स, इसको हम 3 एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, 3 एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल में हमने जो प्लान लिया है वो हमने लिया है जीवन लाभ प्लान, जिसका कि अगर मैं बात करूं तो इसमें लिमिटेड पॉलिसी पेइंग टर्म होता है, यानी कि जितने भी साल का आप प्लान लेते हैं आपको उससे कम पे करना होता है। LIC इसमें आपको डिस्काउंट देती है। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 टर्म होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरी वो जीवन लाभ वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना, वो वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, इसमें 3 टर्म होते हैं, जो कि पहला टर्म हमारा होता है 10 साल का होता है। इसमें आपको 10 साल पॉलिसी देनी होती है एंड 16 साल पे आपको मैच्योरिटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम फ्रेंड दूसरे प्लान की बात करें तो इसमें आपको 15 साल पॉलिसी देनी होती है, 21 साल पे आपको मैच्योरिटी मिलती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम तीसरे प्लान की बात करें तो इस पर 16 साल का आपको प्रीमियम पे करना होता है एंड 25 पे आपको मैच्योरिटी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों टर्म की यानी इन तीनों प्लान में हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा जितना कि आपकी लेंथ ऑफ पॉलिसी यानी जितनी आपकी लंबी पॉलिसी होती है उतना ही आपका ब्याज बनता है। जैसे कि अगर मिस्टर कुमार ने मिस्टर रवि को 10 साल की जगह 20 साल के लिए पैसा दिया होता तो उन्हें 20 साल का ब्याज मिलता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से इस पॉलिसी में हम समझने वाले कि लेंथ ऑफ पॉलिसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले एग्जांपल की बात करें, पहले एग्जांपल में बताया गया है कि 10-16 यानी कि 10 साल आपको पॉलिसी देनी है, 16 साल पे आपकी मैच्योरिटी होती है। तो मिस्टर कार्तिक हैं जिन्होंने कि 5 लाख का बीमा लिया है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि उनको 5 लाख रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 3,20,000 रुपये जो कि उनका 16 साल में इंटरेस्ट बनाए, ब्याज बनाए, वो उनको मिल देगा, जिसमें हम इसको बोलते हैं VSRB, वेस्टेड सिंपल रेविजनरी बोनस, प्लस 12,500 रुपये फाइनल एडिशनल बोनस। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो भी LIC को प्रॉफिट होता है वो अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कि उनको पूरा रिटर्न यानी कि टोटल रिटर्न उन्हें कितना मिला, 10 साल उन्होंने पॉलिसी दी, 16 साल पर उनकी मैच्योरिटी आई, तो उन्हें कितनी मैच्योरिटी मिली? तो फ्रेंड्स, उन्हें मैच्योरिटी मिलेगी 8,32,500 रुपये। तो फ्रेंड्स, उन्होंने 5 लाख रुपए दिए थे एंड उन्हें जो मिला है वो मिला है 8,32,500 रुपये, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपये यानी कि उनके ग्रो हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि उनकी पॉलिसी की लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग ही उनको ब्याज मिला। चलिए अब हम दूसरी पॉलिसी की बात करते हैं, जो कि हमारी है 15-21 की, यानी कि 15 साल आपको प्रीमियम देना है एंड 21 साल पर आपकी मैच्योरिटी आएगी। इसमें फ्रेंड्स क्या है, जैसे कि 5 लाख का तो आपको जो भी आपने समझो लिया है वो तो आपको मिलता ही मिलता है, प्लस इसमें आपको 4,62,000 रुपये का VSRB बोनस बनेगा, जिसको कि हम इंटरेस्ट बोल सकते हैं, ब्याज बोल सकते हैं। प्लस फ्रेंड 50,000 रुपये इसमें फाइनल एडिशनल बोनस है, जो कि कंपनी को जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से आपको साथ वो शेयर करती है, वो मिलेगा। तो फ्रेंड्स, टोटल इसमें अगर देखें तो आपको मिलता है 10,12,000 रुपये।
तो फ्रेंड्स 5 लाख रुपए उन्होंने इसमें भी दिए थे, लेकिन उन्होंने ये पॉलिसी ली थी 11 साल के लिए एंड उन्होंने पे किए 15 साल, यानी उसमें उन्होंने 10 साल पे की थी, उसमें उन्होंने 15 साल पे की। फ्रेंड्स आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि उन्होंने फर्स्ट वाली जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें उन्होंने कितना पे किया, उन्हें कितना मिला, और सेकंड पॉलिसी में आप उन्होंने कितना पे किया, कितना मिला। चलिए फ्रेंड्स हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स ये पॉलिसी है 16-25 की, यानी कि उन्हें 16 साल पॉलिसी देनी होगी एंड 25 ईयर में उनकी जो है मेच्योरिटी आएगी। तो फ्रेंड्स 5 लाख का उन्होंने इसमें भी बीमा लिया था, प्लस उनका जो VSRB बनेगा, जो ब्याज बनेगा वो बन रहा है फ्रेंड्स 5,87,500 रुपये। प्लस फ्रेंड्स जो LIC को जो प्रॉफिट हुआ उसमें से वो अगर वो शेयर करेगी तो वो फ्रेंड्स मिलेगा उन्हें 2,25,000। फ्रेंड्स सबसे ज़रूरी बात आपके लिए रन है इसमें ये है कि जो मैंने आपको फाइनल एडिशन बोनस बताया है वो फ्रेंड्स डिपेंड करता है कि उस टाइम LIC का परफॉर्मेंस क्या हुआ। तो फ्रेंड्स जो भी इसमें प्लान में मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, ये जो अमाउंट होती है ये गारंटेड नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि LIC का जो परफॉर्मेंस क्या हुआ। अब फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके घर के पास अगर मेट्रो निकली तो वो 50 लाख का आपको 70-80 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए अगर वहाँ पे मेट्रो ना निकल के हो सकता है कि उनका जो मिस्टर कुमार थे उनके घर के पास से कुछ और ऐसी चीज़ निकल जाती। मान लीजिए अगर वहाँ पे ऐसे मान लीजिए एयरपोर्ट अगर बनता तो उससे क्या होता, वो ज़मीन उनकी कट जाती एंड उनकी ज़मीन सरकार को देनी पड़ती, तो उस टाइम पे उनको लॉस होता। तो फ्रेंड्स फ्यूचर में क्या होगा वो ना तो आप जानते हैं ना हम जानते हैं। जो आज के करंट रेट हैं हम उसको लेके बात, ये थे हमारे एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया हो। फ्रेंड्स अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है एंड मैं दिल से काम करती हूँ ताकि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या आप भी अपने प्लान कोई आप लेना चाहते हैं तो आप पूछना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, प्लस आप कितने साल का प्लान लेना चाहते हैं एंड प्लस आपकी एज जो भी आपने मुझे बता दी। इसके अलावा ये चीज़ें आप मुझे कमेंट में कमेंट करें, मैं आपको कंप्लीट डिटेल जो है दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइए। इसके अलावा फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड फ्रेंड्स चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल भी मत जाइएगा। तब तक फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए एंड अपनी फैमिली की लाइफ के साथ कोई भी खिलवाड़ मत कीजिए। अगर आपने अभी तक पॉलिसी नहीं ली है तो पॉलिसी ज़रूर ले फ्रेंड्स। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।